हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्लास 12 फिजिक्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और इस वीडियो में हम पूरा चैप्टर एकदम इजी और लॉजिकल तरीके से समझेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती हाई मैटर की, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हाई अट्रैक्शन और रिपल्शन के लिए। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी को पुश या पुल कर रहा है तो वहां इलेक्ट्रिक चार्ज इन्वॉल्व होता है। अब फ्लैट ये चार्ज आता कैसे है? जब हम एक ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं या एबोनाइट रोड को फुर के साथ रब करते हैं तो चार्ज डेवलप हो जाता है। इस प्रोसेस को हम चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कहते हैं। चार्जेस दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। और एक बेसिक रूल याद रखना है, लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। ये पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेस है। अब फ्लैट बात करते हैं कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स की। कंडक्टर्स वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें चार्ज इजीली फ्लो करता है, जैसे मेटल्स। इंसुलेटर्स में चार्ज फ्लो नहीं करता, जैसे प्लास्टिक या रबर। ये डिफरेंस फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। अब फ्लैट आते हैं कूलॉम्स लॉ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ के अकॉर्डिंग दो चार्जेस के बीच फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उनके चार्जेस के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। मतलब अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स कम होगा, और चार्ज ज्यादा होगा तो फोर्स ज्यादा होगा। अगर सिस्टम में एक से ज्यादा चार्जेस हैं तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करते हैं। इसके अकॉर्डिंग टोटल फोर्स वेक्टर सुम होता है सभी इंडिविजुअल फोर्सेस का। अब फ्लैट समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा रीजन होता है जहां कोई चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं फोर्स पर यूनिट चार्ज के रूप में। इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए हम फील्ड लाइंस का यूज करते हैं। ये लाइंस हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती हैं और नेगेटिव पर एंड होती हैं, और ये कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब फ्लैट आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल पर। डाइपोल बेसिकली दो इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस का पैर होता है जो थोड़ी डिस्टेंस पर होते हैं। इसका डिपोल मोमेंट होता है जो चार्ज और डिस्टेंस का प्रोडक्ट होता है। डिपोल का बिहेवियर इलेक्ट्रिक फील्ड में काफी इंपॉर्टेंट होता है, स्पेशली टॉर्क और पोटेंशियल एनर्जी के केस में। अब फ्लैट बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स बेसिकली मेजर करता है कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी सरफेस से पास हो रही हैं। ये सरफेस के एरिया और एंगल पर डिपेंड करता है। फाइनली आता है गॉस लॉ, जो इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। इस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस प्रोपोर्शनल होता है एनक्लोज्ड चार्ज के। गॉस लॉ का यूज हम सिमेट्री वाले केसेस में करते हैं, जैसे इन्फिनिट वायर, प्लेन शीट और स्फीयर। इससे हम इजीली इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। एज के वीडियोज में हम हर टॉपिक को डिटेल में न्यूमेरिकल्स के साथ कवर करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।